की जय हो महाराज की जय हो। दरबार के महामंत्री भयभीत सिंह, जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है, इन कंचनियों को शाही खजाने से यथोचित पुरस्कार देकर हर रोज के बाद रात दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने माकान के लिए रुखसत हो जाए। महामंत्री भयभीत सिंह आज भरे दरबार अपनी प्रजा के बारे में और अपने संतलक के बारे में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? तो मेरे दरबार और कर्मचारियों, मेरे दरबार और कर्मचारियों, प्रजा में हो रहा कैसा सम्मान है। दान मंदिर में जाता है या कि नहीं, रैयत करती मेरा कैसा गुणगान है। महामंत्री भयभीत सिंह जो हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान जाता है, वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन, सुनिएगा। तो साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, साहजी दान। साहजी दान मंदिर में और भेजवाता हूं मैं, फिक्र राजा की महाराज करिए नहीं। सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूं मैं, अपनी करनी में रखूं कसाई। मेरे दानवी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं। महामंत्री भयभीत सिंह, तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की गुण गाती है,
सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं। बातें सतजीत, कुछ कहना चाहते हो? क्षमा चाहता हूं महाराज, कहना बहुत जरूरी है। अगर कहूंगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत नहीं होंगे महाराज। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? सुनिए महाराज। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, क्या कहूं। क्या कहूं शाह जी, कुछ न जाता कहा, प्रजा में हो रहा काफी अपमान है। दान मंदिर में अब तक गया है नहीं, और सारे राजाओं ने कीना अपमान है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है महाराज कि जिस तरह हर महीने की पूर्णिमा को आपके द्वारा मंदिरों में दान पहुंचाया जाता है, थोड़ा शांत रहो भाई। जो होना था अब तक हो गया, अब खेल चालू हो गया है। अगर सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपके तो आएगा ही नहीं और लोगों के भी नहीं आएगा। तो शांत रहिए, हमें डिस्टर्ब ना करें। महाराज, कहने का तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा हर महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, परंतु महाराज ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा महाराज। और महाराज, यही दान न पहुंचने की वजह से प्रजा में तरह तरह की आवाजें उठी महाराज। हाँ महाराज, आपकी बेइज्जती हुई महाराज। और तो और पड़ोसी देश के राजाओं ने आपके सम्मान पर उंगली उठाई है राजन। सुन के खून तो खौल गया, पर करता क्या। लेकिन महाराज, सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं महाराज। ये सारी जिम्मेदारी इनकी है, तो इनसे पूछिए महाराज कि ऐसी कौन सी वजह हो गई जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा। महाराज, ये चिंता का विषय है, क्योंकि इसमें आपका मान सम्मान जुड़ा है। महाराज, इस मामले की तह तक जाना चाहिए और जो भी दोषी मिले उसे भरे दरबार दंडित किया जाना चाहिए महाराज। क्यों भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा, क्या कारण हो गया? सब क्यों रे मंदिर गया दान है, क्यों रे मंदिर। तो क्यों रे मंदिर गया दान है, दान के पैसे बोल है क्या ये किया। राज पे राज है, राज के सामने तूने तौहीन मेरी करा ही दिया। क्या कारण हो गया जो इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं पहुंचा और सतजीत स्थान ग्रहण। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची
खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला तो तुमने मुझसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तुम्हारी बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी गलतियां हैं। नालायक कहीं का मंदिर में दान नहीं निकला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बता देते तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार हो जाती है, हमारे नाम की गुड़गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, 2 वक्त की रोटी खाते हैं। नालायक कहेगा, बुला उस खजांची को, इसी वक्त बुला। बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। महाराज की जय हो। आओ खजांची आओ, ये बताओ कि मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? हमारा खजाना लुटवाना चाहते हो? नालायक कहीं का हरामखोर, खजाना छोड़कर चला गया और किसी से बताने का तुम्हें वक्त नहीं मिला। इतना दंडित करूंगा दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने का खजांची क्या हो गया? लाड गवर्नर हो गए और खजाने को छोड़कर चले गए। किसी से बताने का तुम्हें वक्त नहीं मिला। तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से हमारी गरीब और लाचार प्रजा देती है, हमारे नाम की गुड़गाती है, और दान मंदिर में नहीं पहुंचा। कितनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से, तुम दोनों की वजह से। नालायक हो, खजाने की चाबी मुझे ला। और खजांची, कान खोल के सुन लो, जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। भयभीत सिंह, उसे धक्के मारकर निकाल दो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है, इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? गलतियां खुद कर बैठे हो और इसकी सिफारिश कर रहे हो। हरामखोर भाड़ की तरह मुस्कियात करता है। नालायक कहीं का चोरी करता है और ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्ची लग गई। भयभीत सिंह, इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हरामखोर को धक्के मारकर निकाल दो। मैं इसकी सूरत नहीं देखना। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? जी महाराज, आपसे एक निवेदन है महाराज। कैसे निवेदन है? सुनिए हुजूर। शाह जी
घर में बेटा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए, मिलके बेटे से बॉर्डर चला जाऊंगा। अरे वाह सतजीत, ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम बॉर्डर के लिए रवाना हो जाना। भयभीत सिंह, तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारीलाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी, खुश रहो। महाराज, तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? हर कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम? तो क्यों बुलाया महाराज दरबार में? कौन ऐसा जरूरी पड़ा काम है? क्या खता कोई दासी से है हो गई? कुछ तो बतलाइए, कुछ तो बतलाइए। महाराज, आज भरी राज दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया है। आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई या फिर कि मुझसे कोई गलती हुई? नहीं प्रिय, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, ये जो बच्चा तेरी गोद में रानी जी, पहली रानी की ये है निशानी मेरी, और प्यार माता का दो पालो इसे। प्यार माता का दो पालो इसे, मेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम जाना। प्रिय, ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुम इसे वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज, आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें,
क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर सकेगा कि मैं इसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हूं। तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए, खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे वो तो सदा उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं, मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है। आओ प्रिय, स्थान ग्रहण करो और भविष्य सिंह मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। मेन गेट है, तो एमा कान का पर्दा फाड़ दे रहा ना। यही तरह चराका खुलता है। हम्म, हाँ हाँ, एमा गिरीश उरीश नहीं देते का? गिरीश दे थी। का हो जाता? ये गेट मैन की कमी है। सो गेट मैन एक नहीं, तीन तीन गेट मैन है। वो तो ये। सोए रहे। ये सब उठा ले जा दी घर है। सारी बातें छोड़िए, हाँ। ये बताइए भरे रात दरबार आज तुमने क्या देखा और क्या सुना? बिहारी लाल जी आज हमने देखा, भले रात दरबार हमने देखा जी और हमने सुना भी था। जी। लेकिन सबसे पहले बताइए, हाँ, क्या तुमने भी कुछ सुना है? क्यों नहीं यार, तुमने आज क्या देखा, क्या सुना? हमने सुना और देखा। महाराज अपने उचित सिंहासन पे विराजमान थे। उनकी दाहिनी तरफ महामंत्री भयभीत सिंह बैठे थे। भयभीत सिंह। बाईं तरफ सेनापति सत्यजीत सिंह। हाँ आपस में बातें हुई। प्रजा व राज के विषय में महाराज ने पूछा। हाँ मंत्री व सेनापति ने बाकायदे उत्तर दिया। हाँ, जौन बताए दो जने ठीक है बताए। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है क्या? कि महाराज ने कहा, मंत्री जी हर पूर्णिमा को जो मंदिर में दान पहुंचाया जाता है, हाँ, इस बार आने वाली पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया गया या कि नहीं? तो मंत्री जी ने क्या कहा? मंत्री जी ने कहा, महाराज आपके आज्ञा अनुसार मंदिर में दान पहुंचा दिया गया है। इतने में सेनापति जी खड़े हो गए। सेनापति सत्यजीत सिंह। सत्यजीत सिंह ने कहा कि महाराज भरे दरबार मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मंदिर में दान नहीं पहुंचाया गया। इतने में महाराज गुस्सा हो गए। हाँ, तनगन मतलब महाराज गुस्सा आ जाते। महाराज ने कहा कि क्यों मंत्री जी मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? मंदिर में दान न पहुंचाने की वजह से प्रजा में मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। तो मंत्री जी हाथ जोड़ के बोले क्या कहें? कि मेरी कमी नहीं है, फिर ये कमी खजांची की है। बिहारी लाल, हाँ ये भी बात सही है। हाँ जब खजांची खजाने से निकाल कर देगा नहीं जी तो क्या मंत्री जी अपने जेब से हाँ या कि अपने घर से जी। मंदिर में दान पहुंचाएंगे? लेकिन महाराज ऐसे कहाँ बैठने वाले हैं? ऐसे तो भैया महाराज नहीं बैठते। महाराज ने आदेश दिया, खजांची को भरे दरबार बुलवाया गया। खजांची से महाराज खजाने की चाबी छीन लिए, उसे अपने राज से धक्के मार के निकाल दिए। यार एक बात समझ में नहीं आई। हाँ जब महाराज का आदेश हुआ तो कि मंत्री जी हाँ जाइए इस खजांची को धक्के मारकर जी। अपने राज से निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए, बगल में मंत्री जी बैठ रहे हैं, तो बगल में बैठ रहे हैं। हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। हाँ कहीं महाराज हाँ ये खजांची की पहली गलती है, पहली गलती है। इसको माफ कर दिया जाए। जी यार हमारे समझ में नहीं आ रहा है हाँ कि मंत्री जी खजांची की तरफ से हाथ जोड़ करके महाराज से सिफारिश क्यों कर रहे हैं?
इसका मतलब कि दाल में कुछ काला है। कुछ नहीं, हमका लागत पूरी दलिये काली है। भाई मंत्री जी क्यों हाथ जोड़ रहे थे? तो आइए मंत्री भैभीर सिंह का इंतजार किया जाए। ठीक, मंत्री जी आएंगे तो अपनी बीमारी स्वयं बताएंगे। ये बात है। वो देखो सामने मंत्री जी का घोड़ा आ रहा है, बहुत सही। वो सामने आ रहा है। महामंत्री भयभीर सिंह की जय हो। मंत्री भयभीर सिंह अमर रहे, मंत्री जी मर रहे। साल महाबली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और बिहारी लाल जय। बहुत खूब, तुम दोनों ने जी ऐसा जयकारा लगा दिया कि यह भयभीर सिंह का दिल खुश हो गया। यही तरह का जयकारा मुझे लगता है। कितने दिनों से ऐसा जयकारा लगाते हो? काफी दिनों से लगाते हैं लम्बादार। काफी दिनों से? जी हाँ। कह रहे कंटे परा हरामखोर, क्या तुम दोनों की नजर में हम मर गए हैं? कहा जिंदा खड़े तो हो। सारा
हराम जातो कही गई। आज के बाद ऐसा जयकारा कभी नहीं लगाना। आज के बाद ऐसा जयकारा नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाओगे। और बिहारी लाल जी मैडम। जवाल को लगाम दो। मैं हलक से जवाल खींच करके हथेली में दे दूंगा। इलाज दोनों के दोनों महाविया। हराम ज्यादा मेरे सर पे चढ़ेगा। आज तो हो ही आया। बिहारी लाल हराम ज्यादा कंटे पर आकर इधर आ दोनों। हाँ हूँ हाँ। तू हराम ज्यादा ऐसे झटक रहा है। आज तो ही आया। महाबली हाँ। अरे तू इतने लम्बादार गुस्सा लाग है। चुप रहे। और एक का साले चोखी का समझा लियो। तू चुप रहे। चुप रहे। साले तुहरी मैया। हराम ज्यादा कहीगा। मैं गुस्सा ला गया। तू हराम ज्यादा क्रोध में आके दोनों आपस में भिड़ गए। आपस में कहा बीच में ना तो मार दे साले को। चुप। कहाँ गए सर? वो कहाँ गया? उसको बुला। उसको बुला। बिहारी लाल आओ लम्बादार रसगुल्ला लाए हैं। आओ छेना वाले ले रखे। हराम ज्यादा कही गई। खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ दोनों। कैसे खड़े हो गए रे? क्या कर रहा है? अच्छा अच्छा फिर तेरे पास है करना क्या है? राइस हराम जातो कही के। आओ जाओ ना। अब ये सारी रात खड़े रही है। अब तुम दोनों सारी रात खड़े रहोगे। जब जब लगे तब ये तुमका खड़े नजर आएंगे। बैठने की कोशिश किया तो मोटापा कम कर दूंगा। बैठब ना। महाबली महाबली के बाद छोड़ो। पहन लियो। ये पचा आराम खोरो। जम्मादार खड़े डाले मैं शर्म नहीं ना कर। जम्मादार के सामने जूता पहन रहे हो। जूता ढाई दियो। तुम साले
लंबादार एक आसा खौरहा का मनहा कैली हो या जूता हराम जादव कही गए। इधर आ दोनों। महाबली और बिहारी लाल, जी मालिक। आज भरे दरबार के अंदर तुम दोनों ने देखा कि भरे दरबार में हमारी बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरी तोहिनी हो गई। हो गई। भरे दरबार के अंदर सेनापति सत्यजीत सिंह ने महाराज से हमारी चुगली कर दी चुगली कर दिया कि महाराज इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। मालिक लम्बादार, हम जानना चाहते हैं कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं गया। महाबली जी और बिहारी लाल, शायद तुम दोनों नहीं जानते, वो जो खजांची है वो खजांची हमारा जिगरी दोस्त है, जो दान मंदिर के लिए निकलता है। और इस दान को हम और दोनों ने आधा आधा बांट लिए, इसीलिए वो दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया। लेकिन याद रखो सत्यजीत सिंह, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा, तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहेगा। ये दुश्मनी हमें जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन महाबली और बिहारी लाल, हम चल रहे हैं और तुम दोनों 5 मिनट के अंदर मेरे पास पहुंचो। लेकिन जाते जाते मेरा एक वसूल सुन लो। ऐसा सो कि मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई सगा नहीं, और जिसको मैंने कितना टाइम, हम का जनी का हम का दियो है का कितना टाइम, जो ये नहीं जानते थे कहा जाने 5 मिनट, 5 मिनट 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो, यार तुम दोनों का ऐसी मार मारूंगा कैसी कि तुम दोनों अपनी पैदाइश से भूल जाओ। होरी ऐसी कर रहे हो जो चला गता हूँ। बिहारी लाल हाँ? या बता हाँ सही सही हाँ या सालों पहले के लकड़ी के ठेकेदार रहन का। लकड़ी के ठेकेदार नहीं रहा, हाँ ये लकड़ी के ठेकेदार खिया लकड़ी के बोकला फोड़त रहा। आवाज आला जैसे सभ्यता का बोकला बोरी दिया का यार मारी साला चटा चट चका चट ए बिहारी आए वही मार माँ बहुत मारिस यार। तू 3 बूंद पेशाब छोड़ दे चुप रहा यार, नहीं बड़ी बेइज्जती हुई। बहुत बताए ना ये यार बतावे का यार
ये तुम हूँ कमाई समूह को मजे के तेलिस हाँ यार मजे के माल लेगा सारो मजे के का एहका साले खाऊ रहा इडियट बदतमीज टैट टूप नालायक रंडी भटार गाड़ी चुप साले बचा हैं? साले देखी या कौन गाड़ी यार अबे इतना चाहे सारी तुम्हारी गरी हो के बुरा न मानी मान ली और कोनो गाड़ी गरी हो मान लियो और कोनो गाड़ी गरी हो कोनो उठा के मारी लाठी फूट जाई गांठी पहुंची हो काशी ये गाड़ी में ये गाड़ी में को बुरा न मानी कोई के गाड़ी आया या मेहररुवन के गाड़ी आए मेहररुवन के हाँ ये बताओ चलागा कि नहीं कहाँ से आ जात रहन हाँ आगे आगे वाह तब पीछे पीछे हम हाँ गाँव लाओ देखी साला नहरिया ढाका की नहीं हाँ भाई ए भैया हाँ आधे रास्ता में गवन है साला लौट पड़ा दो की यार फिर लौट पड़ा जो लौट पड़ा ना तब तो हमारा आखिर तीन भिन्न हो लगी हाँ वो तने में कैद के तना समय हाँ, इनका बेटा का 5 अंगुली दिखा दी 5 मिनट कहा 5 मिनट अब का यार तो 5 मिनट कहा ना हाँ फिर चल दी फिर चल दी कोई नहरिया कगार पर खड़ा हुई हाँ खड़ा होगा तो मेला गुस्सा हाँ हम आपकी लौटा साला हाँ देगा 5 अंगुली दिखावा हाँ यार अगर या साला खाऊगा आपकी लौटी हाँ तो क्या करा का कर जैजन बेटा मोहकड़ियाने ना हाँ गुस्सा तो लागे रे हाँ बनाए कि चहुरी हाँ भाई के हाव का बेटा का हाँ घुस गए नहरिया में अब नहीं पानी और नहरिया में बात चलेगी अरे यार अगर हमारे हमके ना जाए हाँ या साला चोर ताओ इतनी बड़ी शरीर कौने काम में आई कौने कहा में आई एका साले बसुलहा का डराओ तुम भाई हम तो डराई थे काहे डरात हो हम इसलिए डराते हैं बिहारी लाल हाँ या साला यहाँ का मंत्री है का मंत्री हौका या साला हाथी ये कि मंत्री मंत्री हम कहे जी मंत्री नहीं ये रोवा है काहे कहो काहे काहे या साला बसुलहा हाँ जो सिगरेट पियत है हाँ, वो हमार दीन आए अच्छा और जूता आज हमार है पहिरे ये बेटा अकेला हमका ये मिल जाए तो अंधेरे उंधेरे मिल जाए क्या करो इनकी माँ का कोलगेट बुरुश चुप ये चोर कब लाए हो यह उठाए लावा है कहा लेके घरे गए हो? एक घरौने पर रुके रहे ए बात बता दे बिहारी लाल हाँ अगर जब तुम नहीं डराते हाँ तो गंगा का दम खाए कहीं थे हाँ एक साले हुक्का का हाँ ये जो चलागा यही साले चोर का हाँ इनका बेटा का मैं इतना नहीं डराई फिर चोर उठाएगी साला 6 काट चौका साला 7:45 चौका कहता है यहाँ का मैं मंत्री हूँ। हाँ भाई मंत्री नहीं बेटा गूला रही हाँ अब पूरी बात समझ में आई है हाँ तब का मंदिर मैदान जाए जाए वो साला खजांची हाँ आया भाई भीतवा यही मंत्रिया हाँ हाँ तो चला का साला हाँ हाँ ये साले दोनों जिगरी दोस्त हैं और ये? बताओ हाँ जो दान के लिए पैसा निकलता है हाँ ये दोनों साले आधा आधा लिए दी बात वो खजांची और ये मंत्रिया या साला बर्धा वाह, यही साला हाथी और ये यार बताओ दान के पैसा खाए रहे फिर साले भाई जात मोटा चले आए रहे चले आए रहे जौन पैसा बचा साले घर ही ले जा और जब भी कहीं सेवा थी हमार तो और बोकला बता रहा थी क्या यार ये बात बता दे हाँ अब इनके रंगबाजी इनके गांव में घुस जाएगी कहाँ गाँव में हाँ इनका नहीं डराए कहा काहे हाँ अब पूरी बात गई जान हाँ चल अब महाराज से बताओ अब का यार कि ये जालम मंत्रिया खुद ही मिला है मिला और सेनापति जी ने आज इसकी हकीकत बता दी अब का यार एक साले की मिर्ची लग गई अब का यार इनका नहीं डराए फिर एक साले के असूल है हाँ यार का कहेगा मेरा कोई सगा नहीं हाँ और जिसको मैंने ठगा नहीं गलत हाँ, ऐसे ना आए फिर ऐसे आए कैसे ऐसी कोई जगह नहीं हाँ ऐसी कोई जगह नहीं जगह नहीं कि जहां पे साला हगा नहीं भैया हरे हो हाँ, यही इतनी जगह बाकी रही है फिर हिया साला वा हगा गंधुआई गंधुआई आज इंडिया मार का नलका तो है नहीं यहाँ हाँ सब कुएं हैं हाँ, अया साला गंधुआई तो
लेकिन हमारो खोपड़ी है खराब हाँ और ये बिलायता माँ से के काटा जा खुटारा छोटारा अब कांटा ना झरी हो ठीक कांटा लाग रहा है ठीक जहाँ ये बेटा का द्वार मिल जाए फिर वही चुतरे मारो हाथ चढ़े बिल्कुल सबकर अवतार भागे का चढ़े बहुत सही। इनकी ऐसी की तैसी और चली चला जाए चल तो डराए ना, हाँ आगे चलो तुम, हाँ, पीछे चली हम। अच्छा तुम मारोगा चढ़े, हाँ। हम दे हाथ चढ़े। नहीं हम आगे न जाओ हाँ। आगे चलो तुम हाँ। हमें डर लागल है तो हम डराओ ना, हाँ, आगे रहो। हाँ, जहाँ मारोगा चढ़े, हाँ। जहाँ हम दिन हाथ चढ़े। सही चलिए। आओ चली फिर इनकी ऐसी की तैसी हराम के बच्चे शाबाश महारथियों, तुम दोनों जैसा नौकर हमको इंडिया में नहीं मिलेगा। हम लौंडिया टॉप है हराम ज्यादा कही जनाब, क्यों रे? हम और खजांची साले दोनों चोर हैं। औना सार कहा था जो दान मंदिर में निकलता है उस दान को हम दोनों ने हजम कर गए हैं। नहीं आपके बाद ना है साले हराम खोर के बच्चे, हमारे साले हराम खोर, हम 7:45 है। बिहरिया है बिहरिया बिहरिया साला हराम ज्यादा, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं और जहां पे ये साला हागा नहीं। वही बिहरिया बिहरिया तुम साले हराम खोर में गुनाह कई। आपके पास ना है। कितना टाइम? 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो याद रखो तुम दोनों को जिंदा जमीन में हंसाओ ना बैठे बैठे मरवा रहे हो गए बताए नहीं सको मंचरिया आएगा यही सोचे पूरी बात सुनत रहो हाल बताओ हम जाले 7:45 बताओ बिहरिया का हवा कम मारी बिहरिया साला बड़ा मतलबी है बाका साला एक खेतारी निकली बिलार की नहीं खाओ पिया हम मंत्री इनको मजे के पहली आप बताओ भैया यह बाप व्यवहारी है का यार, कहा जब मंचरिया मजे के पीले क्या व्यवहारी। ये बात बता दे यही तरह तुमका सारी रात पे रुओ। हमका हाँ। अगर हम आप खोपड़ी खराब हो ही गए तो मंत्री का बेटा का दिन दोपहर मार दो वह कैसे? कहो काहे काहे? चाय नाश्ता बराबर हम हिंदे ही थे हाँ यार ये तो हंस लाएगे 5 रुपया का मुंह से मार के दवाई दवाई। और वही चहुआ में दे मिलाए फिर और मंत्री का बेटा का दिया दाई अरे वाह, ले है पी बहुत सही यार। जई है टीनिंग वाह। और अगर ज्यादा तारीफ साले तुम करो हाँ। तो तुमका 50 ग्राम पियो वही के साथे साले तू मर जाइ हो हाँ, क्योंकि साले तू कम झरहा नहीं ना कहा वही के बड़ा था तू हम तुम्हें हाथ एक दिन कुछ खावे न करब। काहे यही लिए कि एक कुकुरे पे विश्वास कर लिए, लेकिन तुम्हें ऊपर विश्वास न करब। इन्हीं कुकुर पे बहुत विश्वास करो हाँ, लेकिन तुम्हें तुम कुकुरों से बदता है। लेकिन तुम साले भाई लंडी हाँ, आजकल मोबाइल में देखो कुकुरों बड़ा वफादार देखा था हाँ, कौनो कुकुर का सिखाए पढ़ाए के हाँ, वही कुकुरी से तुमका चाय पहुंचो पर मारब जरूर और तुमका खाए मारे के बाद हाँ। तुम्हारा फायदा ही फायदा कौन भाई फायदा? तुम तो मरीन गई हो हाँ, कौन फायदा? गेहूं सिंचाई लाया घर में तुम न रहे हो तो इन जनवा तुम्हारे घर में को चलाई
हम तो आपको उसी चा इंजन का बात है छोड़ो, हाँ? हमारे गांव के आज बात दिखाई पड़ गए धई देव तुहे नर्री बलात। हाँ? और पहली बात तो तुहे हाथ एक दिन कुछ खाबना। ना खाई खैर एक बात कहा यार, बा तुम्हार स्वभाव जैसे हमें सड़वाइन की तरह है। तुम्हारी ऐसी कुंदा मारब ना भैया ना साले दांत टूट जाइए। हरी की तरह एक सड़वाइन हमारा है, इस तरह मोट मोट यार। अच्छा हाँ ए मैं मोचा ख्याल करने में मौत करवा भाई यार, आइए एक भक्ति गीत लगाते हैं। भक्ति जी बिहारी लाल हाँ सही सही बताओ, हाँ, का तुम गा लिए तो गा नहीं बचिया साला ऐसी ऐसी बात पूछा था यार। अबे भक्ति गाना गा लेते हो गाना की बात करिए यार। तो वही तो कह रहे हैं, जरा सुनाइए भक्ति गाना कैसा भक्ति गाना। हे सैया छुट्टी लेके आवत बाड़े घरेवा, क्या बात कि चोलिया में हुक लागेला। चलिए दोखी या भक्ति गाना है, सैया छुट्टी लेके आओ तो घरवा और चोलिया में साले चोली वाला गाना कब से चलेगा? साले अब भक्ति ना है भोजपुरी यार। ये भक्ति के लाइन यहाँ क्लियर हो रही। जो लाइन वही तुम्हारे गांव की क्लियर मामूली की हो जाएगी। हाँ नहीं बहादुरपुर गया। साले अरे लाइन यहाँ है। हे मैया तू तो पशु विंध्याचल पहाड़ेवा, दर्शन तुहार चाहिता। मैया तू तो पशु विंध्याचल पहाड़ेवा, दर्शन तुहार चाहिता। ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे, ओम नमो सरस्वती, ओम नमो शारदे। ममता मई मैया दर्शन अपार दे, मत मोर बैठू माई हारेवा, दर्शन तुहार चाहिए।